Welcome back once again. Another question from the dimensional relation. The question is given here. हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसमें यूज करेंगे हम लोग। देखना जरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम वेरीज विद वेवलेंथ लैम्डा। जो वेवलेंथ होती है उसका सिंबल हम लोग क्या लेते हैं? लैम्डा लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ले लिया म्यू। किसी किसी बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ईटा भी दिखाया गया है, कहीं कहीं एन भी लिखा जाता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से वेरी करता है, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। यहां आप ध्यान देना, ए और बी कांस्टेंट है कोई, हमें इन्हीं का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है और एसआई यूनिट बनानी है, यानी ए और बी का। आप पहले तो समझ लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। 10th स्टैंडर्ड में आपने एक रिलेशन सीखा होगा, स्नेल्स फॉर्मूला। एक तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्नेल्स फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं, आपको याद होगा, वहां एन लिखते थे, यहां हम उसको क्या लिख रहे हैं? म्यू। वो होता था साइन आई बाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम यहां से भी कह सकते हैं कि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो डायमेंशन, पढ़ाया मैंने, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन सिखाई कि नहीं सिखाई? उसमें कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव नो डायमेंशन। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो म्यू की डायमेंशन होगी क्या? तो म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो गया? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कैसा है ये? डायमेंशनलेस। ध्यान रखिएगा, एक और तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं डायमेंशनलेस। सुन लीजिए, एक फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इनका जो रेशियो होता है उसी को तो बोलते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हो सी बाई वी। देखो दोनों है वेलोसिटी की, नहीं बताओ, वेलोसिटी बाई वेलोसिटी कैंसिल, भाई मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट है सी की, और मीटर पर सेकंड इसकी भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशनलेस हुआ कि नहीं? तो पहला एक हमने यहां प्रूफ ये किया कि इस रिलेशन में, देखो हमारे पास जो रिलेशन है, मैं उसको दोबारा नोट करता हूं। रिलेशन था हमारा म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। यहां मैंने ये प्रूफ कर दिया कि म्यू कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, कंपेयर्ड हो, तो उनकी यूनिट और डायमेंशन सेम होती। आप ध्यान से देखो, म्यू का कंपैरिजन ए से है और म्यू का कंपैरिजन बी बाई लैम्डा स्क्वायर से है। याद आ रहा है इस तरह का जो सिखाया था? तो हम यहां कह सकते हैं कि जो डायमेंशन ए की होगी वही डायमेंशन म्यू की होगी। ए की डायमेंशन म्यू के इक्वल होगी कि नहीं होगी? बताओ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रिवाइज कर लेना दोबारा अगर ना याद हो। और जब म्यू को मैंने बोल दिया डायमेंशनलेस, तो भाई साहब m0 l0 t0 नहीं हो गया? बताओ बताओ सब लोग। तो ए का ना तो डायमेंशन है और ना ही यूनिट है। बोलो, कोई डाउट? तो हम कह सकते ए हैव नो डायमेंशन नो यूनिट। ओके, नो यूनिट। अब हम आते हैं बी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सुनिए जरा दोबारा से, डायमेंशन ऑफ बी बाई लैम्डा स्क्वायर, प्लीज सुनिए ध्यान से, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ म्यू। इसका भी तो कंपैरिजन इससे होगा कि नहीं होगा? बताओ। बी का मुझे चाहिए लेकिन, तो डायमेंशन ऑफ बी अगर निकालना है तो हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू एंड लैम्डा स्क्वायर। बताओ, ये मल्टीप्लाई नहीं चला जाएगा उधर? लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। वेव को धीमी बोलो, वेव लेंथ जोर से बोलो, मतलब ये लेंथ है ना, तो लैम्डा की वही डायमेंशन होती है जो लेंथ की होती है, और लेंथ की क्या होती है? एल। तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। और म्यू तो डायमेंशन रख नहीं रहा कोई, म्यू हैव नो डायमेंशन, तो सीधा सीधा उस तरफ क्या बचा? एल स्क्वायर बचा कि नहीं? बताओ। तो बी का जो डायमेंशन बना वो हमारा क्या बना? देखो भैया सब लोग, एल स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनेगी बताओ? मीटर स्क्वायर। डन, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके।